हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्टिव टू पैसिव बनाना। तो हमने पीछे टेंसों के और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के और मॉडल्स के, इन्फिनेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंसेस के एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाते हैं सीखे। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे वाक्यों के बारे में जिन वाक्यों में एक ही क्रिया के लिए दो ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो रहे हों। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, किसी एक क्रिया को करने के लिए दो ऑब्जेक्ट पेश हो रहे हों। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। वुड यू प्लीज लाइक टू सब्सक्राइब एंड शेयर my videos so that you can receive every videos on time। तो चलते हैं। यदि किसी वाक्य यानी किसी सेंटेंस में एक क्रिया के साथ दो कर्म यानी ऑब्जेक्ट्स प्रयुक्त हो रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के यानी क्रिया के निकटतम ऑब्जेक्ट कर्म को प्राथमिकता दी जाती है और बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हों, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हों, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के निकटतम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है और उसके आधार पर ही सेंटेंस शुरू होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय निकटतम ऑब्जेक्ट को लेकर शुरू करते हैं और बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि ऐसे सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे ही टीचर्स अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। ही teaches us
इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो एक्टिव वॉइस इसका पैसिव बनाएंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट अस भी है और इंग्लिश भी है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो एक्टिव टू पैसिव बनाना है, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो पैसिव कैसे बनेगा, पहले हम, ये क्रिया है, वर्ब है, वर्ब के निकटतम ऑब्जेक्ट ये अस है, अस का भी हो जाएगा वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। वी आर टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बाय हिम, उसके द्वारा हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस, मतलब इससे भी बना सकते हैं, कैसे, पैसिव वॉइस, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू मी, टू अस, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसके द्वारा मुझे उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये ऐसे भी, मतलब दोनों सेंटेंसों का अर्थ एक ही है, भाव एक ही है, पर लिखने का तरीका ये दो हो सकता है कि उसके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। तो नेक्स्ट सेंटेंस, वी रिफ्यूज देम एडमिशन, एक्टिव वॉइस कैसे, वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, हमने उन्हें एडमिशन के लिए मना कर दिया, हमें उन्हें एडमिशन के लिए मना कर दिया। वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, इसका पैसिव बनाएंगे तो देम है एक तो, और एक एडमिशन है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, इससे पहले बनाएंगे हम। तो they were refused, उनको मना किया गया। they were refused to admission, by us, हमारे द्वारा उनको एडमिशन के लिए मना किया गया। they were refused to admission by us, अब आएगा एडमिशन, एडमिशन से बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनेगा एडमिशन was refused to them by us, हमारे द्वारा उनको एडमिशन देने से मना कर दिया गया है, मना कर दिया गया। एडमिशन वॉज रिफ्यूज टू देम बाय अस, दे वर रिफ्यूज टू एडमिशन बाय अस, वी रिफ्यूज देम एडमिशन, हमने उन्हें एडमिशन के लिए मना कर दिया। दे वर रिफ्यूज टू एडमिशन बाय अस, वे एडमिशन के लिए उनको हमारे द्वारा मना कर दिया गया। एडमिशन वॉज रिफ्यूज टू देम बाय अस। इस तरह से ये सेंटेंस दो तरह से बनता है, दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस, she has given me a message,
जैसे शी हैज़ गिवन मी ए मैसेज, वह मुझे एक मैसेज दे चुकी है, वह मुझे एक मैसेज दे चुकी है। शी हैज़ गिवन मी ए मैसेज। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें भी एक मी है और ए मैसेज है, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले मी को लाएंगे, मी से बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? आई हैव बीन गिवन ए मैसेज बाय हर। उसके द्वारा मुझे एक मैसेज दिया जा चुका है। आई हैव बीन गिवन ए मैसेज बाय हर, उसके द्वारा मुझे एक मैसेज दिया जा चुका है। नेक्स्ट इस टाइप से बनाएंगे। ए मैसेज को ए मैसेज को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानकर अगर बनाएंगे तो ए मैसेज has been given to me by her, उसके द्वारा मुझे एक मैसेज दिया जा चुका है। ए मैसेज हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल गिव हर ए शर्ट। आई शैल गिव हर ए टी शर्ट। जैसे मैं उसे एक टी शर्ट दूंगा। आई शैल, या कोई बुक्स लिख सकते हैं। आई शैल गिव हर ए बुक। मैं उसे एक किताब दूंगा। तो एक्टिव वॉइस है ये, इसका पैसिव बनेगा। हर एंड ए बुक आर टू objects are coming in this sentence. So हम हर को ऑब्जेक्ट के रूप में, बेसिक मतलब हर को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ शी विल बी गिवन ए बुक। उसको दी जाएगी ए बुक बाय मी, मेरे द्वारा उसको एक पुस्तक दी जाएगी। उस लड़की को एक पुस्तक दी जाएगी। नेक्स्ट, यदि हम ए बुक ऑब्जेक्ट से शुरू करके बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह रख के बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सेकंड टाइप सेंटेंस, ए बुक has been given to her by me। उसको मेरे द्वारा एक पुस्तक दी जाएगी। सॉरी, हैज नहीं आएगा, ऊपर वाला दिमाग में रह गया। विल बी गिवन, ए बुक विल बी गिवन टू हर बाय मी। एक पुस्तक मेरे द्वारा उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर वाले सेंटेंस हैं जिनको भी हम हल करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस दे रखा है, शी टोल्ड मी ए वंडरफुल स्टोरी। शी टोल्ड मी ए वंडरफुल स्टोरी। उस लड़की ने मुझे एक वंडरफुल, आश्चर्यजनक कहानी कही। शी टोल्ड मी ए वंडरफुल स्टोरी।
तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ए वंडरफुल स्टोरी पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, और मी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मी से शुरू करेंगे, तो कैसे होगा, पी यानी पेशिव वॉइस। पेशिव वॉइस बना रहे हैं, तो आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड ए वंडरफुल, I was told a wonderful story by her. She told me a wonderful story. उसने मुझे आश्चर्यजनक कहानी कही। I was told, मुझे कही गई, a wonderful story by her, उसके द्वारा। Next, second type, a wonderful story, a wonderful, a wonderful story was told to me by her. उसके द्वारा मुझे एक वंडरफुल स्टोरी कही गई। A wonderful story was told to me by her. Next sentence, the teacher will give us a test. Active voice. The teacher will give us a test. The teacher will give us a test. अध्यापक जी हमारे से एक टेस्ट लेंगे, हमसे एक टेस्ट लेंगे। तो us and a test are two objects. दो ऑब्जेक्ट है ये, us और a test। तो us का पहले लाएंगे हम, इसके आधार पर हम पहले सेंटेंस कैसे बनाएंगे पैसिव में। तो पैसिव में we shall be given a test. We shall be given a test by the teacher. अध्यापक जी के द्वारा हमारे से एक टेस्ट लिया जाएगा। We shall be given a test by the teacher. Next, second type, a test will be given to us by the teacher. अध्यापक जी के द्वारा, इसका मतलब यही, एक टेस्ट अध्यापक जी के द्वारा हमारे से लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर ऐसे वीडियो आपके फ़ोन तक आसानी से आते रहें। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। जैसे ऐसे वाक्यों में जिनमें दो ऑब्जेक्ट हैं, उनमें ये सेंटेंसेस किसी भी टेंस के, मॉडल्स के, इंपेरेटिव के, इन्फिनिटिव के, किसी भी टेंस के हो सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। तो अभी ये आ रहा है सेंटेंस इंपेरेटिव वाला, तो क्या कह रहा है, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। मुझे एक चाय लाओ।
मुझे एक चाय ला कर दो, मेरे लिए एक चाय लाओ, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। मी है एंड एक कप ऑफ टी है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पैसिव कैसे बनेगा? लेट आई बी ब्रॉट, लेट आई बी ब्रॉट ए कप ऑफ टी, मेरे लिए एक चाय लाई जाए, मेरे लिए एक चाय का कप लाया जाए। नेक्स्ट सेकंड टाइप, लेट ए कप ऑफ टी let a cup of tea be brought to me, मेरे लिए, इसका अर्थ यही है, मेरे लिए एक कप चाय मेरे लिए लाई जाए। let a cup of tea be brought to me। नेक्स्ट, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश जैसे सेंटेंस है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? प्रश्नवाचक, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो यू, नो, हु टीचेज यानी अज्ञात, अननोन है सब्जेक्ट, तो हु की जगह बाई हुम हो जाएगा। बाई हुम किसके द्वारा? बाई हुम, ये यू है, तो आर यू, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? प्रश्नवाचक, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, आपको किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी को इंग्लिश को आगे लाएंगे, इंग्लिश के आधार पर सेंटेंस बनाएंगे पैसिव में, तो पैसिव बनाते समय बाय हुम is English, by whom is English be taught, taught, by whom is English taught, किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? टू यू, आपको किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? प्रश्नवाचक, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, किसके द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? नेक्स्ट, द बुकिंग क्लर्क इशूड मी ए टिकट, जैसे सेंटेंस दे रखा है, द बुकिंग क्लर्क issued me a ticket, बुकिंग क्लर्क ने मुझे एक टिकट इशू करवाया, बुकिंग क्लर्क ने मुझे एक टिकट इशू करवाया, दिलवाया। तो बुकिंग क्लर्क इशूड मी एंड ए टिकट आर टू ऑब्जेक्ट्स, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी है और ए टिकट है, टिकट। तो एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई, मी का आई हो जाएगा, आई वॉज इशूड
मुझे दिया गया, मुझे इश्यू करवाया गया, आई वॉज इश्यूड ए टिकट बाय द बुकिंग क्लर्क, बुकिंग क्लर्क के द्वारा। आई वॉज इश्यूड ए टिकट बाय द बुकिंग क्लर्क, बुकिंग क्लर्क के द्वारा मुझे एक दिलवाया गया, टिकट दिलवाया गया। नेक्स्ट, ए टिकट को लेकर पेशी कैसे बनाएंगे? सेकंड टाइप, ए टिकट वॉज issued to me by the booking clerk, The ticket was issued to me by the booking clerk. एक टिकट इश्यू किया गया मेरे लिए बुकिंग क्लर्क के द्वारा। नेक्स्ट, ही ऑफर्ड हर ए रिंग, उसने उसको एक रिंग ऑफर की, ऑफर्ड हर ए रिंग, एक्टिव वॉइस, उसने उस लड़की को एक अंगूठी भेंट की, तो पेशिव बनेगा, हर का सी हो जाएगा। शी वॉज ऑफर्ड, ए रिंग बाय हिम, उसके द्वारा उस लड़की को एक रिंग ऑफर की गई, भेंट की गई। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस, ए रिंग वॉज ऑफर्ड टू हर, एक रिंग उसको ऑफर की गई, बाय हिम, उसके द्वारा, उस लड़के के द्वारा उस लड़की को एक रिंग भेंट की गई। ए रिंग वॉज ऑफर्ड टू हर बाय हिम, शी वॉज ऑफर्ड ए रिंग बाय हिम, ही ऑफर्ड हर ए रिंग। नेक्स्ट, I gave 2 rupees to the beggar। जैसे सेंटेंस दे रखा है, I gave, मैंने दिए, I gave 2 rupees to the beggar, मैंने उस भिखारी को 2 रुपये दिए। जैसे I gave 2 rupees to the beggar, मैंने उस भिखारी को 2 रुपये दिए। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव बनाएंगे तो एक बार तो 2 रुपीस ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टू द बेगर है सेकंड टाइप, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 रुपीस, 2 rupees were given to the beggar by me, मेरे द्वारा 2 रुपये उस भिखारी को दिए गए। नेक्स्ट, सेकंड टाइप, the beggar was given, भिखारी को दिए गए
₹2, ₹2. The beggar was given ₹2 by me. मेरे द्वारा भिखारी को ₹2 दिए गए। नेक्स्ट, शी रोट ए लेटर टू हिम। उसने एक पत्र, शी रोट ए लेटर टू हिम। उसको उसने एक पत्र लिखा। तो एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव बनेगा ए लेटर। ए लेटर was written, a letter was written to him by her। उस लड़के के द्वारा उसको एक पत्र लिखा गया। A letter was written to him by her। Next, other type, he was written a letter, he was written a letter by her। उसको he was written a letter by her, उसके द्वारा उसको एक पत्र लिखा गया। नेक्स्ट, इस तरह से हर वाक्य के अंदर, हर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो रहे हैं और दोनों के आधार से हम एक्टिव टू पैसिव बना रहे हैं। I will tell you an interesting tale। I will tell you an interesting tale। एक्टिव वॉइस, मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग कहानी कहूँगा, तथ्य कहूँगा, बताऊँगा। तो ये आई के साथ विल आ रहा है, यहाँ कोई विशेष परिस्थिति है, इसलिए हम जानते हैं कि आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस में, जबकि इसमें यहाँ विल आ रहा है ऑलरेडी। तो हम समझ गए हैं कि ये कोई विशेष परिस्थिति है, प्रोमिस है या कोई कंडीशन है, तभी विल आ रहा है। तो हम भी इसी का फॉलो करेंगे नियम को। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? यू सेल आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने ये उल्टा दे रखा तो हम भी उल्टा देंगे। यू सेल be told, you shall be told an interesting tale by me। मेरे द्वारा आपको एक इंटरेस्टिंग रोचक कहानी कही जाएगी। मेरे द्वारा आपको एक रोचक कहानी कही जाएगी। You shall be told an interesting tale by me। सेकंड टाइप, an interesting tale shall be told to you by me। मेरे द्वारा आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी कही जाएगी। नेक्स्ट,
Did you send him a beautiful gift? Did he next? Did you send him a gift? A beautiful prize, yeah, gift. A beautiful prize, एक सुंदर उपहार या गिफ्ट, गिफ्ट भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ। क्या आपने उसे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेंट किया? यू सेंड हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। क्या आपने उसे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा है? भेजा, सिर्फ भेजा। पास्ट सिंपल का टेंस है ये, पास्ट सिंपल वाला, तो एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव कैसे बनेगा? डिड की जगह वाज आ जाएगा। वाज he sent a beautiful was he sent a beautiful gift? By you, क्या आपके द्वारा? प्रश्नवाचक प्रश्न। Was he sent a beautiful gift by you? क्या आपके द्वारा उसको एक ब्यूटीफुल सुंदर गिफ्ट भेजा गया? नेक्स्ट, सेकंड टाइप सेंटेंस पैसिव का कैसे बनेगा? Was a beautiful gift sent to him was a beautiful gift sent to him by you? क्या आपके द्वारा उसको एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर उपहार भेजा गया? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।